गया। हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का क्लास करेंगे। आज सबसे पहला क्लास है, इसलिए बेसिक ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। तो समय न बर्बाद करते हुए चलिए आइए देखते हैं। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इसको ट्रिगोनोमेट्री के लिए सबसे पहले हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ट्रिगोनोमेट्री का बेस है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अर्थात पाइथागोरस प्रमेय हम लोग सिर्फ इसका फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, क्योंकि थ्योरम अभी तो ज्योमेट्री का पोर्शन है, इसलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो ये होता है p² + b² = h²। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मान लो कि किसी भी एंगल को, सबसे पहले इसमें यही समझना है कि किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस तो 90 के सामने होता है। 90 के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होगा, जिसको हिंदी में हम लोग कर्व कहते हैं। लेकिन बाकी दो साइड में कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, इसी चीज को समझना जरूरी है। तो मान लीजिए कि अगर हम इस एंगल का बात करें कि यह एंगल मेरा अगर थीटा है, तो इसके सापेक्ष जो है, इसके सामने वाला जो होता है फ्रंट, जस्ट द साइड AB इन फ्रंट ऑफ एंगल C, AB जो साइड है C के सामने वाला, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और यह हो गया बेस PB। लेकिन अगर इस किसी ट्रायंगल में सपोज अगर हम बात करें कि मेरा थीटा एंगल यहाँ है, अगर सपोज थीटा एंगल यहाँ है, मान लीजिए कि इसको हम ABC न रख करके हम PQR कर देते हैं, PQR, और इसमें एंगल यहाँ थीटा है। तो जब एंगल थीटा यहाँ रहेगा तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब कुछ स्टूडेंट्स यह समझता है कि सिर्फ खड़ा लाइन जो होता है वही परपेंडिकुलर हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर इस फिगर को हम ऐसे रोटेट कर दे, घुमा दें, तो यह लाइन भी खड़ा हो सकता है, तो यह भी परपेंडिकुलर हो सकता है। और यह जो बच गया वो क्या हो गया? बेस हो गया। तो मेन हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री में समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा एंगल के लिए बोला जा रहा है, तो कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। सबसे पहला चीज यह समझना है। और इस रिलेशन को ध्यान रखना है कि p² + b² करने पर हमेशा h² के बराबर आता है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ABC, तो अगर यह 3 होगा, ये 4 होगा, तो यह निश्चित ही 5 होगा। अर्थात 3, 4, 5 को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बोलते हैं। मतलब अगर मान लिया जाए कि P हमारा 3 है,
B 4 है और H जो है वो 5 है। तो अगर हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो कि 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 होगा। और एच स्क्वायर अगर किया जाए तब भी क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा जो भी 25 होगा। तो जब जब कोई ऐसा रहे कि तीन चीज़ रहे जिसमें सबसे बड़े वाले का स्क्वायर बाकी दो छोटे वाले का स्क्वायर के बराबर है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और वो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को डिनोट करता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों साइड्स को डिनोट करता है। और हम लोग को पता ही होगा कि पी बी और एच में से कोई अगर दो दे दिया जाए तो तीसरा आराम से इक्वेशन के द्वारा निकाला जा सकता है। अब हम आते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगते रहता है कि साइन कॉस टैन एकदम नया से आ जाता है, सबको पर प्रॉब्लम लगता है कि ये क्या हो गया, ये क्या आ गया। तो यह जो डर है ये बिल्कुल नया तरह का चीज़ आने के, साइन कॉस टैन ये सब अगर आ गया तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, उन्हें उनको दिक्कत लगता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग ऐसे समझें कि किसी बच्चे को स्टार्टिंग में जब हमको नाम पुकारना रहता है तो उसके लिए स्टार्टिंग में कुछ नाम नहीं रहता तो उसका नाम देते हैं। ठीक इसी तरह से किसी भी समकोण त्रिभुज के तीनों जो साइड है, तीनों जो भुजाएं हैं, इनमें से किसी दो भुजा अर्थात दो साइड्स के रेशियोज का हम नाम का निर्धारण करेंगे, नाम को हम लोग नामकरण करेंगे और उसी को कुछ हम नया नाम देंगे और उसी को आज के बाद हम एक फंक्शन के रूप में, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के रूप में जानते हैं। और इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम सबसे पहले अगर यह बोलते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसा करते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो पहले लेते हैं, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, शॉर्ट में हम लोग P/H बोलेंगे। तो P/H जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को अब हम लोग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस न बोल करके अब आज से इसका एक नया नाम देंगे कि P/H को आज से हम लोग क्या बोलेंगे, साइन बोलेंगे, साइन। और P के बारे में आपको पता होगा कि P का फिक्सेशन कब होता है, जब थीटा कंसीडर होता है या कोई एंगल कंसीडर होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि थीटा ही हम ले, फाई साई कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि P/H इक्वल टू, अगर साइन है तो यहाँ पर थीटा ले लेंगे। एक्चुअल में ये जो पूरा इसका नाम है SINE है, लेकिन हम लोग इसके स्टार्टिंग के 3 लेटर को लेकर के और थीटा के साथ जब लिखते हैं तो इसको साइन थीटा कहा जाता है। अर्थात P/H का एक नया नामकरण हुआ जिसको साइन कहा जाता है, और जो एंगल है, जिस एंगल को आपने फिक्स किया है किसी ट्रायंगल के लिए, वही एंगल यहाँ लिख सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, थीटा ले लो, फाई ले लो, साई ले लो, ए ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, कुछ भी ले लो, नो प्रॉब्लम। ये पहला हुआ। ठीक इसी तरह से अगर हम दूसरा लेते हैं, अब हम शॉर्ट में लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो पूरा समझाने के लिए लिखा गया। मान लीजिए बेस बाय हाइपोटेनस है, शॉर्ट में हम बोलते हैं B/H। तो B/H का पूरा जो नाम होगा ये होता है कोसाइन। पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन। 3 अक्षर अगर आगे का ले तो क्या हो गया, कॉस थीटा।
तो बी वाई एच जो है वो क्या रहेगा, कॉस थीटा। इसका नाम बी वाई एच को का ही नाम पड़ा कॉस थीटा। यह कोई फॉर्मूला नहीं है, यह एक विशेष नाम है जो बी वाई एच को दिया गया कि बी वाई एच को हम आज से कॉस थीटा बोलेंगे। तो यह बाद में लगता है कि जैसे फॉर्मूला की तरह रटने वाला, जबकि रटना नहीं है, समझना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो को साइन कहा जाता है, बेस बाई हाइपोटेनस के रेशियो को कॉस कहा जाता है, ठीक है। और पी बाई एच हो गया। अगर हम परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो को कहेंगे तो क्या बोलेंगे, टेन थीटा। पूरा नाम इसका टेंजेंट है, पूरा नाम टेंजेंट है। तो पी वाई एच हो गया टेन थीटा। फोर्थ में अब इसके रेसिप्रोकल्स के बारे में हम समझेंगे। रेसिप्रोकल्स कौन कौन है, तो पी वाई एच का रेसिप्रोकल क्या होता है, जिसको हम लोग व्युत्क्रम कहते हैं, तो एच बाई पी। तो एच बाई पी को हम लोग नया नाम दे देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कोसेकेंट, और इसको शॉर्ट में हम लोग कॉस थीटा बोलेंगे। फिफ्थ में इसी तरह से एच बाई बी, इसका पूरा नाम क्या है, सेकेंट, शॉर्ट में बोलेंगे सेक थीटा। सिक्स में ले लेंगे बी बाई पी, पी बाई बी का रेसिप्रोकल बी बाई पी, जिसका पूरा नाम है को टेंजेंट, और हम लोग शॉर्ट में इसका नाम लेंगे कॉट, और थीटा एंगल है कॉट थीटा। इस तरह से 6 रेशियो का, देयर आर फिक्स्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज इन ट्रिगोनोमेट्री, एंड यह रेशियो जो है पी वाई एच साइन थीटा, बी वाई एच कॉस थीटा, पी वाई बी टेन थीटा, और इन तीनों का रेसिप्रोकल जो है वो कॉस, एच बाई पी को कॉस थीटा बोलेंगे, एच बाई बी को सेक थीटा बोलेंगे, बी वाई पी को कॉट थीटा बोलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज सीखा, जिसमें सबसे पहला था साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी बाई एच। सेकंड होता है कॉस थीटा, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। थर्ड होता है टेन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। और इसका फोर्थ अगर इधर लिखें तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, ये होता है एच बाई पी। फिफ्थ में सेक थीटा होता है, ये होता है एच बाई बी। सिक्स्थ में होता है कॉट थीटा, ये होता है बी बाई पी। मेरे समझ से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस बेसिक चीज़ से कुछ नए फॉर्मूले का निर्माण करेंगे। जैसे सबसे पहले चलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल फार्मूला बनाते हैं। अब रेसिप्रोकल फार्मूला क्या होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसको रेसिप्रोकल फार्मूला या ऐसा हम करते हैं कि हम लोग जानेंगे कि रेसिप्रोकल पेयर्स
रेसिप्रोकल पेयर्स पहले समझते हैं कि क्या होते हैं। तो रेसिप्रोकल पेयर में साइन का जो रेसिप्रोकल होता है एक कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। डबल हेडेड एरो इसलिए लगा रहा हूँ कि रेसिप्रोकल टैन का कॉट होगा तो कॉट का टैन भी होगा, कॉट थीटा का टैन थीटा भी होगा, अर्थात दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का डिफिनीशन आप लोग को पता होगा, टू नंबर या क्वांटिटीज टू नंबर और क्वांटिटीज when multiplied and you get unity. Unity means one. Then these two numbers or quantities are said to be reciprocal to each other. मतलब दो ऐसे क्वांटिटीज जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो वन आ जाता है, तो उसको रेसिप्रोकल कहा जाता है। तो यहाँ पर साइन और कॉसेक को रेसिप्रोकल बोला जा रहा है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि साइन थीटा में अगर कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करें तो वन हो जाएगा। कैसे होगा, अगर इस बात को पर विचार करें प्रूफ, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड देखा जाए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है। साइन थीटा हम लोगों ने पढ़ा कि पी बाई एच होता है, कॉसेक थीटा का हम लोगों ने पढ़ा कि एच बाई पी होता है। पी पी को कैंसिल किया वन टाइम, एच एच को कैंसिल किया वन टाइम, मल्टीप्लाई कीजिए वन है। इसका मतलब यह हुआ कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। और इस तरह से आपका इसका आरएचएस मिल गया। ठीक इसी प्रकार आप बाकी फॉर्मूले भी बना सकते हैं। साइन थीटा में कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन होगा। ठीक उसी तरह से कॉस थीटा में सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन होगा। ठीक उसी तरह से टैन थीटा में कॉट थीटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वन होगा। और इन फॉर्मूला में से अगर इसका बात किया जाए फर्स्ट का, इससे कुछ और फॉर्मूला निकाला जा सकते हैं। फर्स्ट का ए अगर लिखें तो अगर हम लिखें कि साइन थीटा इक्वल टू तो वन बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा डिवीजन में जाकर के। ठीक उसी तरह से कॉसेक थीटा क्या होगा, तो वन बाई साइन थीटा होगा। इसका बात करें तो इसके ए में ठीक उसी तरह से आप और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। कॉस थीटा वन बाई सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा। इसका एक में बात करें तो टैन थीटा इक्वल टू वन बाई कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू वन बाई टैन थीटा। इन तीनों फॉर्मूले को रेसिप्रोकल फार्मूला कहते हैं। और ये याद रखने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम यह सिर्फ याद रखें कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है तो यह फार्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा। याद करने का जरूरत बिल्कुल नहीं। साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कोई पूछे कि क्यों है, तो साइन थीटा चूँकि पी बाई एच होता है, कॉसेक थीटा एच बाई पी होता है, अर्थात एक दूसरे का पी बाई एच और एच बाई पी रेसिप्रोकल है, इसलिए इनको रेसिप्रोकल पेयर में रखा गया। रेसिप्रोकल का डिफिनीशन यह होता है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो वन होता है। इसका मतलब साइन थीटा कॉसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन वन होगा।
ठीक इसी तरह से कॉसेक थीटा सेक थीटा का भी मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, टेन थीटा और कॉट थीटा का भी मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। क्लियर? आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। रेसिप्रोकल पेयर तक बता दिया गया। अब हम आगे बात करेंगे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो इसके द्वारा बनाया जाता है, उसके बारे में कुछ विशेष आइडेंटिटी के लिए बात करेंगे, कुछ फॉर्मूला बजानेंगे, ये क्या होता है इसको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्क्वायर फॉर्मूला। इसको हमने नाम दिया है, सभी फॉर्मूला का हमने अलग से नाम दिया है, कोई बुक में आपको लिखा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ ये समझाने के लिए किया जा रहा है कि इससे आपको समझ में आए कि कुछ स्पेशल नाम है और इससे आपको याद रखने में या समझने में सुविधा हो, और इसका कोई विशेष मकसद नहीं है। तो स्क्वायर फार्मूले में किनको रखा जाता है, कुछ फार्मूला है, इसको हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, अर्थात साइन थीटा का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर को अगर ऐड कर दिया जाए तो 1 होता है। क्वेश्चन उठता है कि क्यों होता है, आखिर क्यों होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम इस बात को बेसिक तरीके से समझना स्टार्ट करें तो LHS लिखे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब साइन थीटा क्या होता है, अभी आपने पढ़ा PYH का स्क्वायर, कॉस थीटा क्या होता है BYH का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा PYH, कॉस थीटा BYH होता है, तो उनका स्क्वायर कर दिया। याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा अगर ऐसे लिखा आपको मिले, इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका ये मीनिंग है। क्योंकि साइन थीटा जो है वो अलग अलग नहीं होता है, साइन बिना थीटा के साइन का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब कोई अगर ये कहता है कि साइन थीटा में साइन इंटू थीटा, तो वो गलत है, ये गलत है, बराबर नहीं होता। साइन इंटू थीटा नहीं होता, एक्चुअल में साइन थीटा एक साथ है, एक साथ, इसके बीच कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, अर्थात साइन थीटा बराबर नहीं होता साइन इंटू थीटा के। जैसे आप समझते हैं कि ए बी इक्वल टू ए इंटू बी, इस तरह का कोई चीज़ है नहीं। तो यह तो सही है, लेकिन यह जो है साइन थीटा बराबर नहीं होता साइन इंटू थीटा के। अगर कोई यह बोलता है कि साइन थीटा और कोई थीटा ऐसे लिख दिया तो इसको काट देता है और सिर्फ साइन लिख देता है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलत है। तो साइन थीटा का स्क्वायर जो है, इसको हम लोग साइन थीटा स्क्वायर थीटा आपसे बोलेंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर, अर्थात साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसका मीनिंग होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये मीनिंग होता है। तो क्लियर हो गया होगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, अर्थात PYH दो बार मल्टीप्लाई किया जाना है, इसलिए PYH का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब BYH इंटू BYH दो बार, अर्थात BYH का स्क्वायर। अब हम अगर आगे करें तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू LCM हो जाएगा एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच स्क्वायर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर कट गया, 1 आ गया। अभी आपने पढ़ा था
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। अर्थात साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम 1 होता है। क्लियर है? अगर इस फर्स्ट का ए फॉर्मूला का बात किया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बी कॉस स्क्वायर थीटा का बात किया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसी से आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड में गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकाला जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? चलिए अब तो फर्स्ट में ए मेन फॉर्मूला है और उसका इन्हीं दोनों से आया हुआ ए और बी दूसरा फॉर्मूला। सेकंड में एक आइडेंटिटीज है जिसको कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा घटाने से 1 होता है। इसको भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो सेक थीटा होता है एच बाई बी, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा। फिर अगर आप उसको आगे बढ़ाएंगे एलसीएम लेके तो ऊपर आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए देखिए लेते एल एच एस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एच बाई बी स्क्वायर माइनस पी बाई बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एलसीएम हुआ बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर होता है। क्यों होता है? क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और अगर हमको जानना है बी स्क्वायर तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको उधर कर देंगे, शिफ्टिंग कर दीजिए, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस तरह से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कट के 1 आ गया ए आर एच एस। तो ये फार्मूला भी आप उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं और इससे भी दो फार्मूले तैयार कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बी में है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान दीजिएगा कि जो भी ये फॉर्मूला लिखवाया जा रहा है ये बीच बीच में इसको अगर आप पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो आप इसको बढ़िया से लिखते हुए चले, नोट करते चले, समझते चले ताकि आगे दिक्कत ना हो। अच्छा, तो एक और फॉर्मूला इसी तरह से है थर्ड में कि इसको होता है क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है तो इसका फिर उसी तरह से ये बना दीजिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। इस तरह से स्क्वायर फार्मूले 3 होते हैं, तीनों के दो और फार्मूले तैयार कर सकते हैं। इसमें भी और भी फार्मूले वैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 10th तक तो ऐसे आप प्लस वाला ही यूज करेंगे, लेकिन आगे क्लास के लिए प्लस और माइनस दोनों होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, देन एक्स निकालने के लिए प्लस माइनस √4
क्योंकि स्क्वायर रूट दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अब इतना करने के बाद कुछ और चीजें जानते हैं इसमें। तो इतना करने के बाद कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1, इफ sin theta equal to 5/13, then find other TRs. If sin theta equal to 5/13, then find other TRs. अब अगर sin थीटा 5/13 है तो दूसरे TRs निकालिए, अदर TRs निकालिए। मतलब there are 6 trigonometrical ratios and one is given, then you have to find other 5 trigonometric ratios. Then sin theta equal to 5/13, तो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन हुए? cos, tan, cosec, sec एंड cot। तो हम लोग समझने के लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इससे और क्लियर समझ में आए। मान लेते हैं कि मेरा थीटा यहाँ है। अगर थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको पता है बेस यहाँ होना चाहिए, हाइपोटेनस यहाँ होना चाहिए। साइन थीटा है 5/13, तो अगर साइन थीटा 5/13 है तो, और साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं P/H, अर्थात P और H का जो रेशियो है वो 5/13 है। अगर हम मान लेते हैं कि P हमारा 5K है, H हमारा 13K है। तो अगर P और H मालूम है, अर्थात P हो गया 5K और H हो गया 13K, तो बेस क्या होगा? तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? p² प्लस b² इक्वल टू h²। p के जगह पर 5K रख दिया गया, b के जगह पर b तो मालूम ही नहीं है तो b² ही छोड़ दिया, h के जगह पर 13K का स्क्वायर रख दिया। 25K² प्लस b² इक्वल टू 169K²। Then we have to calculate b², 169K² माइनस 25K²। तो b निकालने के लिए √169K² माइनस 25K² क्या हुआ? 144K²। देन b इक्वल टू 12K। b12 क्या आ गया? अब आप अदर TRs लिखते चले जाइए। cos थीटा क्या होगा? cos थीटा होता है b/h। b कितना आया? 12K। h कितना था? 13K। K से K कट गया, 12/13। ठीक इसी तरह से tan थीटा निकालें तो p/b, चूंकि यह रेशियो है इसलिए K मानना जरूरी है। ऐसे बाद में चूंकि वही आ जाता है तो कुछ स्टूडेंट 5 और 13 के लेकर के ही सीधा डायरेक्ट भी बना देते हैं, आंसर सेम मिल जाता है। लेकिन नियमतः रेशियो का सवाल में K लेना जरूरी होता है। वैसे बनाने के लिए आप शॉर्ट में बना सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं। तो tan थीटा p/h
सॉरी tan थीटा पी बाई बी, और पी बाई बी क्या होगा, पी कितना है 5k और बी है 12, ये आ गया 5/12। अब जैसे ही मेरा साइन कॉस tan आ गया, हम लोगों ने पढ़ा कि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो वो ये है 5/13, तो पलट के लिख दो 13/5। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो 12/13, 13/12। tan थीटा 5/12, तो कॉट थीटा 12/5। चाहे तो इसका फॉर्मूला रख करके भी इसी तरह से आप और भी निकाल सकते हैं, बट हमने सीधा ही कर दिया कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, तो पलट दिया। कॉस थीटा है 12/13, तो 13/12। tan थीटा 5/12, तो कॉट थीटा 12/5। इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें एक दिया गया है, बाकी अलग निकालना है। कुछ और ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, पर क्या इसमें क्या, मान लेते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 3/4, tan थीटा इक्वल टू 3/4 मान लीजिए, ले लिया। इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4, देन कैलकुलेट cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। अब हम थोड़ा शॉर्ट में समझाएंगे, आप लोग तो समझ गए होंगे। tan थीटा 3/4, ट्रायंगल बनाया, थीटा ले लिया, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर सामने वाला 3 है, बेस 4, यहाँ 90 डिग्री होता है। आपको पता होगा कि यह 3 है, ये 4 है, तो हाइपोटेनस निश्चित ही 5 होगा, ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम के इस वाले में रख करके आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए tan थीटा इक्वल टू 3/4। अब हमको यहाँ पर चाहिए cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। cos थीटा होता है b/h, साइन थीटा होता है p/h, b/h माइनस p/h, b/h बोले तो 4/5, p/h बोले तो 3/5, b/h 4/5 प्लस 3/5, कैलकुलेट करिए, एलसीएम ऊपर 5, 4 माइनस 3 नीचे 4 प्लस 3/5, ऊपर आ गया 1/5, नीचे आ गया 7/5। नाउ 1/5 इंटू 5/7, कैंसिल कर दो 1/7। दिस इज योर आंसर, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी और अगले दिन करते हैं। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे और बताया जाएगा। इसका एक पार्ट और है बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का, इसमें एक क्लास और हम लेंगे, इसमें और बाकी चीज़ों को आप लोग को कवर कराएंगे। और अगर आपको अच्छा से समझ में आया, सही तरीके से आपको समझ में आया, कुछ हुआ तो आप लाइक सब्सक्राइब करें। बस, धन्यवाद।